वेलकम टू द पावर टॉक शो। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजन। मिस्टर राजन इज़ एन ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र प्लस न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट. सो आई वेलकम यू राजन सर. Thank you so much. Welcome, sir. It's a pleasure to be on this show. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू. Yes, sir. सर आई थिंक सो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सो लेमन में मेरे को तो पता है कि यस वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट वैदिक साइंसेस जो वेद में लिखी हुई है. एक एक्सपर्ट का क्या कहना है या फिर उसमें उस इंफॉर्मेशन में क्या और एड ऑन करा जा सकता है? This occult science जिसको हम बोलते हैं, right? ये एक बहुत पुराने कला है and from history everybody knows कि ये तब से it is there. अब ये अलग अलग branches हैं. एक आप ले लो एस्ट्रोलॉजी. उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग टाइप के ब्रांचेस निकले हैं. वन ऑफ द मोस्ट सबसे पुराना जो है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी. अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनती हैं कि वन एस्ट्रोलॉजी, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, उसके बाद उसी में टैरो रीडिंग आ जाती है, वास्तु आ जाती हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें, क्रिस्टल रीडिंग आ जाती हैं. तो ऐसे ये पूरे एक ब्रांचेस खुली हैं जिसको हम अकल्ट साइंस बोलते हैं. ओके. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है वैदिक. ये पूरा जो टर्मिनोलॉजी है वैदिक, ये पूरे आपकी जो एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है ये वेद से निकली है. करेक्ट. ऑनेस्टली अगर आप देखोगे कि पुराने ज़माने में, आज के तारीख में हम लोग वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे पास है, राइट? हम लोग एक्सप्लोर करना बंद कर चुके हैं. हमारी कैपेबिलिटीज़ टू एक्सप्लोर खत्म हो चुकी है. पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम क्यों आए हैं, हमको वो फाइंड आउट करना था. क्यूरियोसिटी सॉर्ट ऑफ. क्यूरियोसिटी. क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि अगर आपने जन्म लिया है तो क्यों लिया है? क्यों लिया? आप उसके बाद जो कर रहे हो तो अपना काम कर रहे हो. आप काम आप नहीं हो, राइट? आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, फैमिली है, आप नौकरी करोगे, कमाई करोगे, वो तो एक आउटसाइड चीज़ें होगी. लेकिन द मेन पर्पस आप पैदा ही क्यों हुए हो? आई थिंक सोल पर्पस जो होता है. यस, जिसको हम सोल बोलते हैं. तो पुराने ज़माने में क्या हुआ था कि ये जो सेजस थे, ये लोग उस स्पिरिचुअल लेवल में जाते थे टू फाइंड आउट कि हमारा पर्पस क्या है. तो उन्होंने एक डेसिफर की कि अगर हम पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होनी चाहिए जो भगवान ने दी होगी, जिससे हम अपना मकसद फाइंड आउट कर पाए. करेक्ट. वहाँ से निकला एस्ट्रोलॉजी और उसके ब्रांचेस निकली न्यूमरोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मच मोर डेप्थ and it also gives you solutions based on Vedic scriptures. Okay. Which is more traditional. Modern day solutions. Modern day solutions. तो वो एक connect जो होता है past to the present. And astrologies are a simple astrology of आपको ये देखना वो देखना. So this is how it is. But ultimately all of them form under the same root. कि आप क्या हो ये समझना होता है. Correct. So टॉकिंग अबाउट सोल पर्पस सर, व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपका सोल पर्पस क्या है एंड हाउ डिड यू रियलाइज इट? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो अभी इस दुनिया में है या फिर जिनको हम क्रॉस करते हैं, आई डोंट थिंक कि ये टर्म से बहुत फेमिलियर होंगे लोग. मीनिंग तो पता है बट एक जो एक्चुअल जिसका जो सटीक जो वो होता है ना मीनिंग, वो नहीं पता लोगों को. मतलब लोगों को पता बाय नहीं कि डेफिनेशन क्या तो कर पता रहे है हैं. ग्रामेटिकल क्या है. तो आपको कब पता लगा और कैसे पता लगा, सो दैट अगर कोई इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रीग्ड है, जानना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं पता लग गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते हैं. तो आपके नज़रिए से एक बार वो चीज़ मेरे को सुननी है. ओके. सबसे पहले इम्पोर्टेंट विच है, मैं सबको ये बताता हूँ कि पहले तो आप में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. अगर आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर लाइफ इज ऑल ओवर, है ना? वो क्यूरियोसिटी क्या होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ. ये हम किसी को इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं. करेक्ट. ना वो मेडिसिन दे सकते हैं. आपको अंदर से जागृत होनी पड़ेगी कि यू हैव टू सर्च द पर्पस ऑफ लाइफ. तो इज इट अ रैंडम थॉट? इट इज नॉट अ रैंडम थॉट, इट इज गॉड गिवन थॉट. ओके. ये जो थॉट, दैट इज व्हाई व्हेन आई कम टू न्यूमरोलॉजी आई विल टेल यू, ये नंबर्स जो है ना, ये एक अजीब सी चीजें होती है. आप देखोगे 10 लोग हैं, आप उनमें से एक से बात करोगे, देखो हमको समझना हमारा लाइफ क्या है,
उसमें से 4 लोग उठ के चले जाएंगे, करेक्ट। 2 लोग आपको अगेंस्ट बात करके जाएंगे, शायद एक सोचेगा हाँ यार इसमें कुछ हो सकता है। तो क्या होता है, इवन दैट ऑल्सो नीड्स एक रियलाइजेशन कब होता है, या तो आपके अपने अपब्रिंगिंग में एक रियलाइजेशन पैदा होने लगती है, राइट, देयर आर समबडी हु आर स्पिरिचुअल इन नेचर, एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल, इट इज टोटली नेचुरल, कोई फोर्सफुलनेस या फिर कोई Natural- एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है। मेजरली नेचुरल। सेकंड सिचुएशन होता है जब आप एक ऐसा सिचुएशन में आते हो लाइफ में, जब आपको ये समझ आता है कि अब मेरा टाइम आ गया समझने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ बेसिकली। रियलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, दो इट इज अ वेरी क्रूड वे ऑफ सेलिंग, कि हम भगवान को डेथ बेड में याद करते हैं, करेक्ट। हकीकत वही है। तब तक नास्तिक होंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारा वो टाइम आता है तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम सोचते होंगे भगवान से या गिल्ट, राइट। तो कभी या तो सर्कमस्टेंस है, तो हमारा ही मानना है कि आप उस सिचुएशन के लिए वेट ही क्यों कर रहे हो, राइट। आप पैदा हुए हो तो आपकी अपनी रियलाइजेशन तो होनी चाहिए, मैं क्या हूँ समझने के लिए। वो समझने के लिए क्या होता है कि आपको हर दिन अपने लिए एक सेल्फ टाइम, जिसको बोलते हैं मी टाइम, मी टाइम, जिसको हम पहले मेडिटेशन बोलते थे, आजकल लोग वो वर्ड समझ नहीं आता, उनको अजीब से लगती है, बोलती है ये तो पुराना जमाना है, स्पिरिचुअल है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में कोई कनेक्शन ही नहीं है। मेडिटेशन मीन टू बी विथ योरसेल्फ। आप अगर एक रूम में अकेले 10 मिनट बैठो और कुछ मत सोचो, आपको अपने आप समझ आएगा कि मैं क्या हूं। तो दैट हैज टू बी डेवलप्ड। अभी यही हुआ था कि जैसे आप मतलब फर्स्ट पर्सन जिसने कन्फ्रंट करा होगा कि ये गॉड डालता है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी होती है, वो एक गॉड के थ्रू आती है। क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि इस सर्टेन एज में आके ही शायद हमारे थॉट्स ऐसे काम करने लग जाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, मोटिव क्या है लाइफ का। बट देन आई रियलाइज कि हर कोई ये बात अगर ये एज के साथ होती तो सारे बंदे ये बात करते, एग्जैक्टली। सारे बंदे ये बात करना भी नहीं चाहते। सो इट्स लाइक कि आप वर्दी हो जाते हो उसको अटेन करने के लिए, तो या कि इतने क्यूरियस हो कि जानने के लिए कि आंसर्स आपके सामने आने लग जाते हैं। तो अब जैसे आपने बताया कि सोल पर्पस होता है, तो आपने साथ साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में एकदम से इंटरेस्ट कैसे आपका डेवलप हुआ? देखो, मैं न्यूमरोलॉजी एक अच्छा प्रोफेशन है मेरे लिए, क्योंकि वैसे मेरा क्वालिफिकेशन काफ़ी कुछ है जो मैं अपने इसमें प्रोफेशन में यूज़ करता हूँ। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है लाइफ में, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि धर्मा एंड कर्मा, राइट। आपका अपना काम जो है वो धर्मा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सोचो अपना कर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, राइट। लाइफ रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक। करेक्ट। कर्मा इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आपको समझ नहीं आता, वो आपका प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप अभी दिन को रात बोलोगे तो आप बेवकूफ हो, दिन रात नहीं हो जाता है। लाइफ रन्स ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। अब मेरा एक अपब्रिंगिंग से एक स्पिरिचुअलिटी रही है, छोटे से ही, आई हैव बीन बोर्न दैट वे, राइट। तो हमारा जो वो टेंडेंसी अंदर से रहा है कि हमको कुछ करना है सोसाइटी के लिए। सी अल्टीमेटली आपको अपना जो क्वालिफिकेशंस है या आप जो नौकरी कर रहे हो, वो आपके अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, सस्टेनेंस के लिए। आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है, ये अगली चीज होती है, राइट। तो मेरा एक अंदर से छोटे से मेरी इंटरेस्ट थी, आई यूज टू सी नंबर्स। मेरे को नंबर्स नजर आते हैं, एंड सडनली मैं किसी को देखूंगा, बोलूंगा मैं यार तुम्हारा ये नंबर तो नहीं है, राइट। तो मैंने न्यूमरोलॉजी तब सीखी भी नहीं थी। कोई भी नंबर्स होता था तो आई यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर्स, ओके। सडनली आई विल फाइंड आउट ये नंबर्स क्या है, राइट। तो आई वुड फील इट इज अ गॉड्स गिफ्ट कि मेरे को एक अंदर से एक चीज हुई कि आई शुड नो, इनर कॉलिंग आई। देन आई रियलाइज्ड कि क्या मैं उस इनर कॉलिंग को और थोड़ा तरीके से सोसाइटी के लिए यूज कर सकता हूँ। उसके लिए देन यू हैव टू स्टडी एंड गेट इनटू अ प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस। देन आई डिड अ स्टडी ऑन इट, आई डिड अ लर्निंग प्रोसेस। देन उसके बाद मैंने क्या किया, आई कंबाइंड ऑल दिस टुगेदर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कोई सॉल्यूशंस होती नहीं है। तो आई कंबाइंड माई एक्सपीरियंस विथ माई एजुकेशन along with न्यूमरोलॉजी। एट द सेम टाइम अगर आपको देखो, अगर हम बोलते हैं कि आप 10 चीजें कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपने घर पे हो, आप 10 चीजें करते हो, करेक्ट, राइट। तो वो एक बिल्कुल ही एक वेग, हाँ वेग क्या मतलब उसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। बोलते मैं 4 काम कैसे कर सकता हूँ। आई एम ए लॉयर, राइट,
At the same time, I also do numerology. Now, how do I use numerology in law? It's very simple. Yes. Right? I always try to guide people not to get into disputes. आप हर फील्ड में अपनी जो सर्विस को यूज कर सकते हो. जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं बोलता हूँ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट. वो मेरे को लगता है कि वो मेरे एक न्यूमरोलॉजी थॉट से निकल आती है. अगर मैं प्रॉपर लॉयर सोचूं तो आई वुड लुक फॉर फीस. बिकॉज एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर रहे हो. एग्जैक्टली यू सेड द राइट वर्ड. मेरे को लाइफ में सॉल्यूशन चाहिए, नॉट फाइट. वो हम सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं. देखो ऑलरेडी सोसाइटी तो बॉइलिंग पॉइंट पे है. आप थोड़ा सा मुंह खोलो 10 लोग आपको मारने के लिए तैयार हैं. बट दैट इज यू नो सोसाइटी. सर व्हाट अबाउट योर फाइनेंशियल एस्पिरेशंस? मतलब आई एम रिस्पेक्टिंग योर पॉइंट जो आपने बोला, मैं समझ भी रहा हूँ, काफ़ी रिलेट भी कर रहा हूँ उससे. बट कॉमन पब्लिक को वो चीज़ पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है. उनको लगता है दे आर ऑल डूइंग दिस थिंग फॉर मॉनेटरी. बेसिकली जो प्रीच करा गया है या हम हाउ डू यू कोप अप विद दैट? क्योंकि इनिशियल टाइम पे मेरे को थोड़ा फील होता था कि लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा. मेरे को पता है आई एम डूइंग सम गुडविल, चाहे फ्रेंड्स के लिए चाहे बाहर किसी के लिए. वो उसको समझने में बहुत टाइम लगा मेरे को, या फिर उस सिचुएशन को बाईपास करने में, एक लेवल पे आने में टाइम लगा. जो अभी जूझ रहा है या फिर जो अभी सिचुएशन में है, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? देखो पहली बात एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि अगर आपके पास ही पैसा नहीं है तो आप किसी को कुछ नहीं कर सकते. वो बहुत क्लियर है लाइफ में. मतलब उस पर कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है. राइट? इफ यू हैव समथिंग तभी आप कर सकते हो. पहले जमाने में होता था आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कर सकते थे क्योंकि लोग आपको मदद करते थे. मदद करते थे, है ना? आप अच्छा कर रहे हो, चलो आप ये भी ले लो वो भी ले लो. वो जमाना भी छुप चुका है. सोसाइटी हैज मूव्ड इनटू अ डिफरेंट फेज. अभी क्या होता है कि आप करो तो करते रहो, देने वाला कोई नहीं है. करेक्ट. राइट? और वी ऑलवेज से कि आप जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकोगे तो आप दूसरों के लिए करोगे क्या? राइट? तो दिस डूइंग सर्विस या आप किसी के लिए कुछ करना चाहोगे, इसलिए बोलता हूँ वो और प्रोफेशन दोनों अलग चीज़ है. जैसे अगर आप मेरा ही ले लो, अगर मैं फुल टाइम न्यूमरोलॉजिस्ट बनूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं फुल टाइम न्यूमरोलॉजिस्ट बन के आई अर्न वेल. एक रीडिंग के लिए मैं अच्छा चार्ज करूँ. राइट? और लोग आएंगे बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. लेकिन क्या मेरा पर्पस न्यूमरोलॉजी से कमाई करने का है? मेरा तो पर्पस था ही नहीं वो. मैं तो उस पर्पस से लोगों को हेल्प करने के लिए घुसा हूँ. तो मैं अपने आप को ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाऊंगा लाइफ में. सो मेरा प्रोफेशन इज प्रोफेशन, आई से दैट. और एज ए लॉयर मैं फ्री में नहीं करता हूँ. यस आई डू फ्री, जो बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं है वो एक अलग चीज़ है. बट मेरा वो प्रोफेशन है. एट द सेम टाइम व्हेन आई डू न्यूमरोलॉजी, मेरे को पता है मेरी इनकम कहीं से आ रही है, उसको मैं न्यूमरोलॉजी में यूज़ करूँगा. तो उससे क्या होता है कि मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठता है, मेरे को ये दिमाग में नहीं आएगा कि वो कितना मेरे को पैसा देगा. मेरा ये होगा कि मैं उनको सोल्यूशन दूँ. सो आई ऑलवेज से कीप योर क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशन परफेक्ट. अगर वो आप खुद ही उस टेंशन में हो गए तो सिंपल, अगर आप खुद टेंशन में हो तो आप किसका सोल्यूशन दोगे? करेक्ट. तो वो आपको मैनेज करना आना चाहिए और वो जरूरी है. बिकॉज वन इज आपके लिए हो रहा है, दूसरा आप किसी के लिए कर रहे हो. करेक्ट. सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जब लाइफ में कुछ हार्डशिप फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, तो हम जाते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, हॉरोस्कोप्स दिखाने के लिए. कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं हम लोगों को, बेनिफिट भी मिलता है डेफिनेटली. मेरा बस सर एक जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है कि इफ़ माई लाइफ इज़ प्री डेस्टिन्ड, तो हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक उसके अगेंस्ट जाके कुछ और चीज़ कर सकती है, डाइवर्ट कर सकती है पाथ को. यस, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स तो कर्मा है. अगर इफ़ आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दीज ऑकल्ट साइंसेस बट मैं अपना कर्मा सही रख रहा हूँ, तो विल दैट सफाइस? Okay, this is a very good question. Because almost everybody has that doubt. और वो एक डाउट सबको है, इंक्लूडिंग मी. तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डाउट हो गया. राइट? और ये होता है कि अगर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है तो मैंने करना ही क्या? करेक्ट. और अगर प्री डिस्टाइंड नहीं है तो फिर डेस्टिनी क्या होती है? तो वो एक कंफ्यूजन है. राइट? अब भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला था? आप कर्म करो. वो क्यों बोला था? जब भगवान ने आपको क्यों बोला कर्म करो? भगवान ये भी बोल सकते थे भगवत गीता में कि मैंने दुनिया बनाई है,
आपको कुछ नहीं करना, आराम करो। आप आराम करो। देखो, हमको इसकी सॉल्यूशंस हम तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसकी वैलिडेशन हम कहाँ से लेते हैं? एपिक्स, गाथा। रामायण, महाभारत एक मतलब वो सोर्स ऑफ इतना एक नेक्टर ऑफ नॉलेज है। एक सिंपल उसमें एक्ट ले लो, जब लड़ाई हुई थी कौरव पांडव की, जो लड़ाई हुई थी, राइट? जस्ट लुक एट कृष्णा, क्या क्या कर सकते थे लॉर्ड कृष्णा, क्या कर सकते थे? वो अपने महल में बैठ के वॉर को फिनिश कर सकते थे। करेक्ट। अगर वो सोचते ही तो पूरे कौरवास खत्म हो गए होते। इनकी सोच ही बहुत थी। वो उतरे मैदान में, वो बने चैरियटर, उन्होंने गीता उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन हमारे जैसे कंफ्यूज था। वो बिल्कुल वही था उस सिचुएशन में, उसको समझ ही नहीं आया भाई मैं ये करूं वो करूं, मैं क्या हूं वो नहीं हूं। तो उन्होंने बोला आप अपना कर्म करते रहो। तो अगर हम उस लाइन को पकड़ते हैं, देखो सिंपल हिंदूज में क्या होता है, जनरली वी बिलीव इन बर्थ एंड रीबर्थ। पहले तो वहां से आपकी सोर्स शुरू होती है। अगर आप सोचते हो कि मेरा एक ही जन्म है लाइफ में, फिर आपको डेबिट क्रेडिट की बात करने की जरूरत नहीं है। आपने मैंने जी लिया, आपका पूरा कंसेप्ट तब बदलता है जब आप सोचते हो कि मेरी ये जन्म होगी, उसके बाद अगले जन्म होगी, राइट? तो ये जो डेस्टिनी होती है, आई विल नाउ कम अबाउट न्यूमरोलॉजी। ओके, आप पैदा होते हो, राइट? आवर बर्थ, हमारा जो भी कंट्रोल्स है, इट इज रन थ्रू द प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स हैं, इसमें तो सबको विश्वास है। हमारी पूरी इन्फ्लुएंस प्लैनेट से चलती है। लेट अस एक्सेप्ट अ सिंपल थिंग कि यूनिवर्स जो है ना, वो इतनी पावरफुल है कि हम कुछ भी नहीं है। हमारा हर एक्ट जो है वो यूनिवर्स के भरोसे में चलता है। देयर इज नथिंग वी कैन डू। एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, बट इट डजंट मीन आप बैठे रहोगे तो आपका हो जाएगा। जब ये कर्मा का जो कॉन्सेप्ट आता है, आपको अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे अभी और किसी सेशन में आई वाज टेलिंग देम कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर सबको डिस्टेंड है तो मैं क्यों कुछ करूं। मैंने कहा आप कुछ मत करो, एग्जामिनेशन के दिन घर पे ही बैठ जाओ। करेक्ट। आप क्लियर कर लोगे। आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका वहीं पे पास ही नहीं होगे, क्योंकि आपने अटेंडेंस नहीं है। इसका मतलब आपके कंसेप्ट में कहीं फॉल्ट चल रहा है। यू आर नॉट क्लियर कि हाउ इज डेस्टिनी एंड कर्मा। डेस्टिनी इज वॉट यू आर बॉर्न विथ, कर्मा आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। What you can create of your What life. you can create. God can change destiny. There are enough examples. There are enough examples जो मरे हुए लोग जिंदा हो गए थे। तो God has the power to change destiny, लेकिन God will see कि आप कर्मा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एफर्ट्स क्या डाल रहे हो? एफर्ट्स आपको डालना है, तो उसमें कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। Correct. एट द सेम टाइम आप एफर्ट डालते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, राइट? दैट इज डेस्टिनी। दैट इज डेस्टिनी। आप एफर्ट डालते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, वो डेस्टिनी है। अगर आप एफर्ट ही नहीं डालोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलना वो भी नहीं मिलेगा। So sir, by going with this statement कि आप एफर्ट डालते हो, रिजल्ट नहीं मिला, दैट इज डेस्टिनी। तो अगर रिजल्ट नहीं मिला तो शैल समवन स्टॉप डूइंग इट, या फिर एक गो गेटर एटीट्यूड होता है ना कि नहीं मैं तो करूंगा, जैसे लाइक आई बीन दैट पर्सन, ही हैज बीन दैट पर्सन, कि जो करना है वो करना है। करेक्ट। एंड आई वुड नॉट से कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं या फिर बहुत बड़े बन गए या फिर बहुत बीट कर दिया लोगों को, बट ठीक है, एवरेज में, नई चीज़ों में भी एवरेज में आ गए। करेक्ट। तो बाय गोइंग ऑन दिस स्टेटमेंट शैल वी स्टॉप डूइंग इट अगर हमें नहीं रिजल्ट मिलता तो? ओके, ऐसे लेमैन आप बात कर रहे हो, हाँ जी। ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट में बात करूंगा। हाँ जी। ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू एक बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी, राइट? न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन नंबर्स, राइट? आप पैदा हुए एक्स डेट में, समझ लो 1/1/1990 में आप पैदा हुए हो। हाँ जी। वो 1/1/1990 का क्या सिग्निफिकेंस है? इज इट अ नंबर? अगर वो नंबर है, राइट, तो उस नंबर को क्यों हम याद रखते हैं? क्यों रख रहे हो? डेट ऑफ बर्थ को क्यों याद रख रहे हो? उसको भूल जाओ, कौन सी बड़ी बात है? आप उसको याद रखते हो, वहां से आप काउंटिंग करते हो, मेरा 1 ईयर हो गया, 2 ईयर्स हो गया, सेलिब्रेट करते हैं। तो वाई आर यू गिविंग इंपॉर्टेंस? उसको भूल जाओ ना, मेरा एज ही नहीं है।
नहीं बोल रहे हम लोग, क्योंकि हम कहीं पे उस नंबर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो नंबर आपके लिए जो नंबर है, हमारे लिए वो नंबर्स प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। क्योंकि ये जो नंबर की थियरी कहाँ से शुरू हुई थी, 1 2 3 4, ये प्लैनेट्स के हिसाब से प्लैनेट्स बनी के साथ हुई थी। है ना, हमने तो इन्वेंट नहीं किया ना, 1 2 3 4 अलग बनाएंगे। 1 इज सन, 2 इज मून, तो ये पूरा जो बना हुआ था इट इज बेस्ड ऑन प्लैनेटरी पोजीशंस। तो अगर आज आप 1 डेट में पैदा हुए तो आपका सन का इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा, And what does sun signifies? राइट। सो व्हेन वी से Aggression? दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स, राइट, क्योंकि 1 to 9 ना? 1 to 9, okay, your 1 is sun, 2 is moon, 3 is Jupiter which is guru, गुरु 4th is Rahu, 5th is Mercury, बुध जिसको बोलते हैं, 6th is Venus, that is शुक्र, शुक्र 7th is केतु। Ketu, 8th is Saturn Shani, and 9th is Mangal or Mars. This completes this entire mankind. हम सब इसके अंदर बसे हुए बस हैं। You are not out of it because you are part of the planetary system. सिस्टम Every person who is born will fall into one of the planetary influence. अब इसकी वैलिडेशन कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। 4 लोग बैठे एक रूम में, one guy is aggressive, एक उसमें से एक चिल्लाता बहुत है, एक बिल्कुल ही शांत बैठा रहता है, एक लीडर बन जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा हमको? Life experiences से। ये कहाँ से मिलेगा? सपोज ऑल ये होता है घर में ही 4 लोग ऐसे मिलेंगे, मैं बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इफ 4 फ्रॉम द सेम वूम सिबलिंग्स, चारों का नेचर अलग कैसे अलग हो है, गया? हाँ। तो मैं ये काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि आप मेरे को प्रूव करो किसी लॉजिक से ये कैसे होता है। Okay. Ideally genetics तो सेम ही है, तो सेम ही होना चाहिए, बट स्टिल डिफरेंट है। वो क्यों होता है? तो मेरा काउंटर इज ऑलवेज अ काउंटर क्वेश्चन। मैं न्यूमरोलॉजी पे विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ, बात की बात है। आप मेरे को अपना ही एग्जाम्पल से मेरे को प्रूव करके बताओ ये होता कैसे है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मेरे पास लॉजिक है, या तो आपके पास काउंटर लॉजिक हो, राइट। सो द लॉजिक हैज टू बी अ डिबेट जिसमें वन पर्सन हैज टू से मेरे को नहीं पता, नहीं पता, हाँ। तभी तो अगला आदमी के बारे में विश्वास होगी। और यू हैव अ काउंटर व्यू, नहीं इसमें तो ऐसे कुछ कहानी थी, जेनेटिक्स पे हमने ऐसी चीज निकाली, ये क्रोमोसोम निकली, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट दैट हैज टू बी प्रूव्ड। सो हमारे लिए एज अ न्यूमरोलॉजी व्हाट वी से इज ईच नंबर इज अ प्लैनेटरी पोजीशन। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/4/1988 है, 1 is sun, 4 is Rahu. You understand? Each of the number is a planet. अब अगर number 1 is a sun. Sun means leadership. It is the basic. है ना? sun तो एक ही होता है, Correct. परमात्मा एक होता है, right? So they have a leadership quality. So अगर आप किसी भी फोरम में देखोगे, अचानक एक बंदा होके खड़े होके बोलता है भाई आई एम विलिंग टू लीड, more often than not he will be number 1. I'm not saying everyone will be number 1. Most probably. Most probably. There is always a probability in life. Because जो probability नहीं is God. Every human has a error percentage. Correct. Right? Okay. तो number 1. Number 2 is moon. Moon की क्या qualities होती है? Expansion. नहीं. शांत. Moon means it gets a power from sun. ओके Right? Feminine. There is a new moon. There is a full moon. फुल मून Which means sometimes they will be highly active, sometimes they will go into shell, they will go into self-doubt, suddenly they will be doing very well, right? So which is, but they get a power from sun. That is number 2, which means they will be good but their mood swings will be there. Okay. Because moon कैसे है? It's not like sun. अब न्यू मून होता है, फुल मून होता है, छोटा से बड़ा होगा, बड़े से छोटा होगा। तो हम बिल्कुल एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम लोग कोई अलग कुछ तो बता नहीं रहे। बेसिक नेचर ऑफ प्लैनेट्स है, उसी का रेप्लिका ह्यूमन में है। Exactly. जैसे मार्स इज फॉर एग्रेशन Right. Though I will not like to say few things because there are audience who will be sitting, they will try to make a perception As out in, of it. फिर आप उस हिसाब से देखो, मेरे को नंबर नजर आता है, मेरे को तुरंत पता कौन प्रॉब्लम है किसके साथ। I can just say within seconds. तो जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मेरे को नंबर नज़र आते हैं, हाँ। तो जैसे बोला था कि आपके केस में वो नंबर्स हैं, बट कुछ बंदों को पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ बंदों को अलग चीज़ें हैं, आपके केस में वो नंबर्स हैं। Numbers नजर आते फॉर हैं। एग्जाम्पल लाइक एक रेफरेंस में देना चाहूँगा, मुझे 1111 बहुत दिखता है। Correct.
गाड़ियों के नंबर प्लेट पे, Angel टाइम numbers में हो गए। एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं मेरे को. Correct, correct. एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद दीज एंजल नंबर्स 3 years 4 years बैक. बट जब मैंने उसके ऊपर गूगल करना स्टार्ट करा तो मेरे को पता लगा यस देयर सम एनर्जी सोर्स, सम मैनिफेस्टेशन, Right. सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सम गार्डिंग एंजल्स नियर बाय अराउंड मी. Yes. मैं अभी पब्लिक प्लेस पे बोलूंगा, लोग मेरे को जूता मारेंगे कि क्या बातें कर रहा है. ऐसा होता तो मैं बोलता नहीं किसी से. Experiences होते अपने हैं, अपने हाँ. एक्सपीरियंस होती हैं. बिलीव मी, एवरी एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड एवरी एक्सपीरियंस इज ट्रूथ. ये सबसे बड़ी चीज समझ में. नेवर डिस्काउंट एनीबॉडीज एक्सपीरियंसेस. लोगों को बड़ी बड़ी चीजें नजर आती है, राइट? तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको कुछ नंबर्स नजर आते हैं. जैसे नंबर 3 वी से गुरु नंबर, राइट? गुरु मीन्स वो किसी के नीचे नहीं आएगा. You know, number 4 is Rahu. There will be generally lot of ups and downs in life, you know, because Rahu and Ketu माना जाता है. माना जाता है. And number 5 is Mercury. Mercury में क्या होता है कि they would have a sort of varying mind. आज हमको एज करना है, कल को कुछ Fluctuating. करना है, परसों को कुछ करना है. All are productive. ये नहीं कि वो बेवकूफ है, बट दे विल हैव मल्टीपल आइडियाज. आज मैं करूंगा, कल दूसरा करूंगा, कल तीसरा करूंगा. कंसिस्टेंसी इश्यूज बोल सकते हैं Consistency उसको. issues होती है, नहीं होती है, बट ईच ऑफ दोस एक्ट दे गेट बोर्ड इजीली विद अ पर्टिकुलर थिंग. Hop आज on. कुछ शुरू किया, कर दिया, बस अब मेरे को नहीं कंटिन्यू करना है, मेरे को अगली चीज में जानी है, राइट? बट इट इज ऑल्सो द इन बिटवीन नंबर 5. तो इट गिव्स यू स्टेबिलिटी. नंबर 5 आर प्रोबेबली द इजीएस्ट पीपल टू अटैच विद, ओके. राइट? दे आर नॉट द पीपल हु विल बी शाउटिंग इन अ रूम, है ना? अगर आप शाउट किसी को देखोगे तो फाइट तो हो ही नहीं सकता. वो विल बी समथिंग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो ना, आगे बढ़ते हैं. वो नंबर 5 निकलेगा. नंबर 6 इज वीनस. इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी. जो अपने आप को ड्रेस करते रहेगा, मोर ऑफन देन नॉट विल बी नंबर 6. आई एम जस्ट सेइंग द बेसिक, ठीक है? देयर कुड बी अदर ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स, राइट? तो जस्ट अ रिग्रेडेशन. दे विल लाइक टू ऑलवेज बी, यू नो, अपने आप को अच्छा रखना. और सिंग लॉट ऑफ एक्टर्स एंड ऑल. नंबर 6 वीनस तो गॉड का अपीयरेंस. अब मेरे को बताओ, कोई आदमी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कोई कम ब्यूटीफुल क्यों है? नंबर 6 मगर ये बोलने के बाद इफ यू ट्राई टू सी आपके अपने लोगों में, ट्राई टू डू सम कनेक्ट एंड सी हाउ वैलिडेटेड इट इज. तो जेनेटिक्स का रोल भी तो आ सकता है इसके अंदर. देखो, आप जेनेटिक रोल बोलोगे, लॉट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अगर आप देखोगे, उनके पेरेंट्स को देखोगे, वो दूर दूर तक कहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट मेरी वो लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं. करेक्ट. राइट? तो जेनेटिक्स तो ऐसे हो ही नहीं सकता. ब्यूटी पे ब्यूटी पे कैसे हो सकता है? जैसे सर साउथ में बोलते हैं हम कि थोड़ा कम्प्लेक्शन डिफरेंट थोड़ा होता है, बट complexion different. मैंगलोर साइड के एक्ट्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. फीचर्स Ideally बेसिकली वो है Features साउथ हाँ, से ही. होते हैं, हाँ, फीचर्स होते हैं. अब नंबर 7 इज केतु, ठीक है? दे आर द पीपल हु आर नॉट वेरी ओपन इन देयर थॉट्स. अंदर रखते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन. इट्स आल्सो स्पिरिचुअल नंबर. इट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल नंबर. Yeah. दे आर मोर टू देमसेल्व्स, करेक्ट. right? Number 8 is a best number, at the same time also challenging number for a numerologist. It is Saturn, right? शनि. हाँ, शनि. उसमें हर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर की अलग परसेप्शन होती है, राइट? इट इज अ मोस्ट पावरफुल नंबर 8. दैट इज दोज हु आर बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26. आई गेस इसकी एक वो भी है कि वो इन्फिनाइट को रिप्रेजेंट करता है. वो 8 मतलब एक इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करता है. दूसरा बोलता है वो उसी के अंदर घूमते रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते, उनके लिए आउटलेट नहीं मिलती है, बिकॉज 8 इज इनसाइड. एवरी अदर नंबर हैज एन आउटलेट. करेक्ट. यहाँ पे आप इधर से घुसोगे, उसमें घुसोगे, उसके अंदर से. सो 1 इज 8 में जो 2 zeros हैं, 1 इज कंसिडर्ड एज पावर एंड अदर 1 कंसिडर्ड वीक. तो अंदर से बाहर दे कीप ऑन मूविंग अराउंड, राइट? It is not one of the best numbers in terms of relationships, but it is the best number in terms of professional growth and identity. I've also seen somewhere कि the judgment का जो उनका वो होता है, we should not doubt उनके judgment के ऊपर. नंबर 8 जो होते हैं ना, अगर आपको काम करना है तो उससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता. Their mind is focused, और उन्हें ठान लिया तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको हिला सकेगा. That is their strength. They are blunt. They say what it is. At the same time, they will do. Very sincere. This. They don't even care about They क्या will सोच not रहे care, हैं. and those qualities are needed. वो quality सिर्फ 8 नंबर में और किसी में भी नहीं है. बाकी लोग compromise कर जाते Like हैं. as in no diplomacy. Absolutely no diplomacy, no compromise once it is decided. That is why people prefer them in their team. वो ऐसे चीज हिला देंगे जो अगला आदमी सोच भी नहीं सकता.
वो कहीं हिचकेगा कोई जाके किसी से पूछना है, ये जाके पूछ लेंगे। एंड दे हैव दैट कैपेबिलिटी, दे आर डायनामिक। वो कभी शांत आपको मिलेंगे नहीं, 8 नंबर खाली बैठेंगे नहीं, लेजी कभी नहीं मिलेंगे आपको। दे आर ऑल एक्टिव। सैटर्न, एक प्रॉब्लम उनके साथ क्या है कि उनको सक्सेस लेट मिलता है, बिकॉज सैटर्न जो है इट इज द स्लोएस्ट प्लैनेट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो क्या होता है स्लोएस्ट, मतलब सी आई एम ट्राइंग टू अगेन कनेक्ट प्लैनेट, करेक्ट, राइट? द प्लैनेट स्लो होगा तो आप भी स्लो होगे। इट्स लाइक अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी के स्पीड में ही आपका मोशन हो रहा है। गाड़ी 60 पे चल रही है तो अंदर बैठ के 80 में नहीं जा सकते हो। तो प्लैनेट इज लाइक अ कार, वी आर सिटिंग इनसाइड द प्लैनेट एंड यू हैव टू अबाइड बाय इट। ओनली थिंग इज यू कांट compete with it, करेक्ट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो इनके जो नंबर स्लो चलते हैं, इसीलिए इनके जो सक्सेस मिलते हैं लेट मिलता है। So even we are born on Earth, Mother Earth, we are still connected to the planets in our system. Earth by itself is nothing. Earth is part of solar system. Part of solar system, yeah. अब अर्थ में अगर सन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ। मून नहीं तो क्या हो जाएगा? सो जो प्लानिटरी सिस्टम है, इट इज जस्ट बाय डिफॉल्ट वी आर ऑन अर्थ। कल को मार्स में कोई पैदा हो जाएगा, कहीं मून में कोई पैदा हो जाएगा, हमको तो पता नहीं है। और देयर विल बी सम स्पीशीज वुड बी देयर, हाउ डू वी नो? एंड नाइन्थ इज द नंबर 9, मंगल, राइट? दे आर leaders in the tensor, they can take on like military में, army में, they can be, वो बिल्कुल courageous है, never say die attitude, मतलब किसी भी situation से वो capable है आने के लिए। ये चीज़ मैंने ग्रीक मैथोलॉजी और हिंदू मैथोलॉजी में कॉमन पढ़ी थी कि उनके जो प्लैनेट्स की डिस्क्रिप्शन और बताया गया वो हिंदू में काफ़ी सिमिलर है। जैसे उनके में गॉड ऑफ वॉर इज बेसिकली मार्स। हाँ, प्लैनेट्स को बोलने का तरीका अलग होता है, समझने का, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल गवर्न प्लैनेट्स। ये 1 to 9 जब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ट्राई टू सी योर ओन पीपल, यू विल नो मोर ऑफन देन नॉट इट विल फिट इन। दिस आई एम सेइंग ओनली वन ट्रेट। अभी सिर्फ आपको एक पहले बर्थ नंबर से मैंने ये बात की है। देयर इज अ बर्थ नंबर, उसके बाद देयर इज अ मंथ, मंथ भी तो नंबर्स आएंगे आपको, करेक्ट। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, ईयर आता है, उसके बाद टोटल नंबर्स आते हैं, उसके बाद नेम न्यूमरोलॉजी आती है, टाइम भी होता है। टाइम न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव कि टाइम एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता। ओके, टाइम इज एग्जैक्टली जब वूम से निकलता, दैट टाइम इट्स वेरी रेयर टू गेट द राइट टाइम। इसीलिए ऑफन एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो गेट इट रॉन्ग, क्योंकि शायद इस समय में रहा होगा। तो न्यूमरोलॉजी फॉर अस डे इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज फॉर मी डे इज व्हाट द प्लैनेटरी पोजीशंस आर। सर यू आल्सो सेड कि 7 इज अ गॉडली नंबर। सो मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी थी, उसमें था कि 7 समुंदर होते हैं, रेनबो में 7 कलर होते हैं, बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। करेक्ट। तो जैसे आप नंबर 1 देखोगे तो देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल ट्रूथ। नंबर 2 तो द्वैता अद्वैता, there are 2 faces in everything, right? We also have 2 identities, correct, all of us have. Number 3 तो भगवान का जो त्रिशूल है, और you know the त्रिमूर्ति जिसको बोलते हैं, right? नंबर 4 तो है आपके 4 वेदास हैं, you know. नंबर 5 is all this पंचभूत, जो धरती आकाश वायु पंचभूत है। पांडवास कोई पांच पांडवास, why it was पांच, you know. 6 is there are 6 seasons, there are 6 fruits। 7th सप्तऋषिस, 8 अष्टलक्ष्मी, 9 प्लैनेट्स। और इसी कॉम्बिनेशन से मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, दिस 108 यस जब बीट्स बोलते हैं, इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूव्ड। 108 बार आप चैट करते हो, उसको एक पावर आता है। नो, व्हाई दैट 108 टोटल कम्स टू 9, विच मीन्स नंबर्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे। और हमारी लाइफ में भी नंबर्स सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम उस नंबर्स को मानते नहीं है या हमको समझ नहीं आता। 108 इज अ पावर नंबर, टोटल कम्स टू 9। सो ईच नंबर को पहले से ही सिग्निफिकेंट दी हुई है। सो वी आर ऑल जस्ट फॉलोइंग इट, वी आर पार्ट ऑफ इट। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वेरी डीप There is something which I will tell you on a numerology for people to understand, which is a very simple concept. We have 2 legs ना चलने के लिए, हमारे 2 पैर है चलने के लिए, राइट? ठीक है। जब हम चलते हैं
तो हमारा एक पैर आगे जाता है, दूसरा पीछे। राइट, ओके, ये तो हमारे को अपने आप ही भगवान ने बना के दिया। अगर हमारा अचानक दिमाग बड़ा तेज चला है कि सोचे हम दोनों पैर छलांग मारेंगे तो हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। दो लॉजिकली इट शुड मेक सेंस। लॉजिक तो यही बोलता है एक पीछे क्यों लेके जा रहे हो, अब और छलांग मारो, आप जल्दी पहुंचोगे। लेकिन वो लॉजिक हमारा फेल होता है क्योंकि 2 स्टेप के बाद आप या तो गिर जाओगे या तो आप थक जाओगे। सिमिलरली द वे आई लुक एट न्यूमरोलॉजी इज, आपका एक पैर है डेट ऑफ बर्थ और एक है नाम, नेम न्यूमरोलॉजी। दिस डेट ऑफ बर्थ एंड नेम न्यूमरोलॉजी हैज टू सिंक्रनाइज। आपका डेट ऑफ बर्थ स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक मॉडरेशन चाहिए नेम न्यूमरोलॉजी में। इट्स लाइक अगर आप पावर, नाम भी पावरफुल एग्रेसिव है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी एग्रेसिव है, तो आप क्या होगे? यू विल हैव नो रिलेशनशिप्स इन लाइफ। सो व्हाट वी से इन न्यूमरोलॉजी इज, आपका डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज नहीं कर सकते, इट डिस्टाइंड कर्मा, इसको हम बोलते हैं कर्मा। आप कोई एग्रेसिव पैदा हो रहा है, वो तो नहीं चाहता था। देखो मैं कोई नंबर हूँ, आप कोई नंबर हो, क्या हमने सोचा था हमको ये नंबर चाहिए? हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है लाइफ में, तो मेरे को नंबर क्यों मिला? पहली बात वो, अगर नंबर वैसा हमारा है तो हमको सोसाइटी में रहनी है, रिलेशनशिप, एवरीबडी कैन नॉट बी लीडर, राइट? बिकॉज आप जो लीडर जो प्रोफेशनली हो गए, वो घर में वो लीडर नुकसान दे जाएगा। You can be an aggressive boss, but you cannot be an aggressive family member. But your qualities will not change. So what we do then is name numerology. उसको हम बैलेंस करते हैं। उसमें भी अल्फाबेट्स होता है, A stands for 1, वो A to Z is again नंबर 9 तक हमारा उसमें बाइफर्केशन होता है। तो हम नेम न्यूमरोलॉजी ये देखते हैं क्या आपकी ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, राइट? जैसे अब नंबर 8 और 9 को मिला दो तो लड़ाई झगड़ा ही होगा। 8 तो भाई मैं तो सैटर्न हूँ इस 8, और 9 तो मैं एग्रेशन हूँ। हाउ कैन 8 and 9 वर्क टुगेदर? तो अगर मेरे सामने एक 8 और 9 बैठेगा, मेरे को पहले दिन नहीं पता ये दोनों नहीं चलेंगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। अब बहुत टाइम वाला, अरे यार ये दोनों की बनती क्यों नहीं है? तो वो कॉमन लॉजिक है, हमारा जो है न्यूमरोलॉजी लॉजिक है। दिस हेल्प्स इन रिलेशनशिप, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in any relationship, be it business relationship or matrimonial relationship. You need to know what are your numbers, because numbers cannot lie. मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप कहीं बैठते हो, किसी मीटिंग में जाते हो ना, आप अपना अच्छा चेहरा दिखाते हो, करेक्ट, राइट? लेकिन आपका अच्छा चेहरा नहीं है वो, बिकॉज नंबर्स, प्लैनेट्स विल ओवरटेक यू समडे। कितने दिन प्लैनेट्स अंदर चुप के बैठेगा? एक दिन तो निकलेगा ही अपना। सर जैसे आपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करा, एंड उसका न्यूमरोलॉजी में क्या रोल है। सो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा भी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कपल, दे आर वेरी मच कंपैटिबल विद ईच अदर एंड एज सच नो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, बट न्यूमरोलॉजी सेज कि ये नंबर्स कंपैटिबिलिटी नहीं है, बट दे आर 4 years, like they have started to get to know each other, उनको पता लग गया एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की कमियां पता लग गई हैं। बिल्कुल। उसमें शुड न्यूमरोलॉजी कम इनटू द पिक्चर? अगर बेसिक हमारे जो फंडामेंटल्स हैं रिलेशनशिप के, दे आर ऑल ओके एंड एवरेज, सॉर्टेड है, राइट? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ समबडीज लाइफ? नंबर्स जो है वो एक 10 साल के लिए ऐसे नहीं होता, राइट? है ना? एक नंबर जो प्लैनेट है वो आपको आज से लेके जब तक आप जिंदा हो वहां तक उसकी अहमियत होती है। There are people who get divorced in 20 years time. करेक्ट। I mean, you read the examples, newspapers में आते नहीं आते। 5 years में you are very good. After 15 years something may go wrong. How do you know? How do I know? It can change. There are certain numbers which may, I can tell you 99% I will tell you there will be a divorce which will happen. And आज तक I have got it wrong. Sorry, I got it right. Every case of that number, I wouldn't reveal the number because they will send a long thing. That number I can clearly say that they will get divorced. सर डज दैट हैपन कि लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ चेंज नहीं करी या फिर कंट्रोल नहीं रखा? फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज लेट्स से हाइपोथेटिकल 2 नंबर्स है, दे आर नॉट कंपैटिबल, राइट?
अभी के लिए सब कुछ ठीक है, बट शादी के बाद एक ड्रंकर्ड हो गए या फिर अल्कोहल इश्यूज आ गए, राइट एंड दे डिडंट इवन टुक अ चार्ज टू कंट्रोल इट. राइट उसके बाद वो मिसहैप हुआ है, जो Correct. कंडीशन आया है. करेक्ट सो अपने कर्मों का भी तो बहुत बड़ा रोल है वैसे राइट इसके अंदर. राइट. आई टेल यू, हम लोग आजकल गूगल मैप चला के राइट. ओके, ये गूगल मैप जो लोग चलाते हैं उसमें भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, है ना. एक कैटेगरी जिसको डिस्टेंस पता ही नहीं है, रूट पता ही नहीं है, वो चलाता है. हम्म, दूसरा ये चला के देखता है कौन सा मेरा फास्टेस्ट फास्टेस्ट रूट है. करेक्ट. तीसरा ऐसे भी लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, वो चलाते जाते, कहीं जाके रूट डाइवर्शन तो नहीं हो जाएगा. हम्म, आज मेरे को पता सही जा रहा हूँ, मेरे को पता है घर तक रास्ता ठीक है, घर में फोन करके पूछते हैं भाई राइट क्लियर है, अचानक वीआईपी मोमेंट आ गया, अचानक वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो गई. तो एक गूगल मैप है, उसके कितने वर्जन्स हैं. फॉर मी न्यूमरोलॉजी इज लाइक अ गूगल मैप. जब हम न्यूमरोलॉजी रीडिंग करते हैं, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी में पर्सनालिटी रीडिंग करता हूँ मैं, विच आई फील इज इम्पोर्टेंट. देखो, फ्यूचर एक अलग चीज होती है. मैं जनरली प्रेडिक्ट नहीं करता फ्यूचर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो भगवान का डोमेन है, मेरा नहीं है. हमारा नहीं है. राइट. ना मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना मैं करूंगा. वो जस्टिस भी नहीं हाँ, होगा. और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को मेरे से आके कोई पूछे मेरा फ्यूचर बताओ. उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, उससे लेजी भी कोई नहीं होगा. राइट. मैं बोल दूं कल आप आईएएस क्लियर करने वाले हो, तो आप तो आईएएस एग्जाम में नहीं बैठने वाले हो. राइट. सो टुमारो इफ से यू आर गोइंग टू, कल आपके पास कार आने वाला है, अरे पैसे भी तो होने चाहिए कार में, मेरे इसमें दिखाएगा, तो आई विल से भाई आपने तो मेहनत नहीं की है. राइट. सो वो एक बड़ा एक सब्जेक्टिव होता है, और उसी वजह से लोगों को इंटरेस्ट चला जाता है, फेथ चला जाता है. फ्यूचर सबका पहले सब क्वेश्चन होता है, मेरे को फ्यूचर बताओ. मैं क्यों बताऊं फ्यूचर आपको, क्यों फ्यूचर समझना है. आप आज का प्रेजेंट ही समझ लो अपने बारे में. क्या आप अपने बारे में जानते हो. सो व्हाट वी और आई डू इन न्यूमरोलॉजी इज आई मेक अ न्यूमरोलॉजी पर्सनालिटी एनालिसिस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ टिल द प्रेजेंट टाइम. नो, एंटायर. अच्छा, एंटायर. ओके. इट इज नॉट फ्यूचर, इट इज यू. ओके. आप क्या हो, आप पहले ये समझ लो, फ्यूचर तो बहुत बाद में आने वाला है. एंड हाउ डज इट कैरिड आउट, मतलब जैसे न्यूमेरोलॉजी उसका एक पैरामीटर हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ. पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है. देखो, लॉट ऑफ आजकल कोर्सेज होते हैं, नो. मैं कह रहा हूँ पर्सनालिटी तो तब डेवलप होगी जब आपको पता है आप कौन हो. जब आपको अपने बारे में जानते ही नहीं हो, तो पर्सनालिटी में क्या होता है, यू ऑल बिकम लीडर. बिलीव मी, ऐसे नंबर है जिसमें लीडर बन ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के दे दूंगा. और आप 10 साल के बाद से पूछो डू यू बिकम ए लीडर, इसे मैं तो लीडर बना ही नहीं. और वहाँ पे अगर नंबर 1 बैठा हो, उसको सेशन अटेंड की जरूरत नहीं, अपने आप ही लीडर है वो. किडिंग मी. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी तब होता है जब आप अपने बारे में समझो कि आप क्या हो. सो आप जब इवैल्यूएशन करते हो तो उसका बेसिस क्या होता है, सम क्वेश्चनेयर फॉर्म होता है या फिर व्हाट वी डू इज, वन इज वी क्लियरली टेल देम कि भाई डोंट आस्क फ्यूचर विद मी, वी विल शो यू द पाथ. राइट. अगर मैं बोलूं कि आप बड़ा बनोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो बड़ा बनोगे. लेकिन आप सोचते हो कि मैं बड़ा बनना ही नहीं है, मैं घर पे बैठूंगा, तो मैं कौन सा आपको उठा के काम करवाने वाला. ओके. सो पर्सनालिटी मीन्स वी वर्क ऑन बेसिक, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नेम. उसमें से वन इज प्राइमरी नंबर, जो आपका डेट ऑफ बेसिक डेट हो गया, जो आपकी क्वालिटी है. उससे बड़ी चीज कुछ, जिस दिन आप पैदा हो उससे बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती है. करेक्ट. उसको पकड़ के, आपका नंबर पकड़ के, देन वी कम टू डेस्टिनी नंबर, वी कम टू लाइफ नंबर, देन वी ऑल्सो फाइंड आउट सन साइन से आपका उसमें क्या रिलेवेंस है. वी गो इन टू योर नेम न्यूमरोलॉजी. इफ यू हैव 2 नेम्स, वी गो इन टू बोथ द नेम न्यूमरोलॉजी. उसके बाद वी ऑल्सो लुक एट हाउ द प्लैनेटरी पोजिशंस आपके चार्ट में कैसे मूव होती हैं. इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. आप पैदा हुए इस डेट में, मैं आपको बताऊंगा आप हो कौन, और आपके जो करंट जो चीज है उसमें आपको क्या फायदा दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है. इसमें से वी मेक योर एंटायर चार्ट. देयर इज वन नंबर विच सेज द पर्सन विल हैव अ लिटिगेशन इन हिज लाइफ. राइट. नाउ एट 30 ही कम्स टू मी, बोलता है देखो 30 साल तो हो गया, मैं तो कभी घुसा ही नहीं लाइफ में लिटिगेशन, मैं तो कोर्ट भी नहीं देखा. राइट. विच मीन्स इज एज्यूमिंग इज लाइफ इज स्टिल 30.
there are people whom I know at 70 they were arrested in a wrong case at the age of 70. Can you imagine? वो और किसी ने चीट किया, इनको अरेस्ट कर गई. So for me, chart is till you exist. आज नहीं होगा कोई बात नहीं, बट जब आप वो देखोगे आपको ये समझ आएगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या है, मेरा नेचर क्या है, मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मेरे को किसके साथ रिलेशनशिप बन सकता है, विच इज व्हाट आई टॉक ऑफ मैट्रिमोनियल. आई वुड से नंबर 1 है, इसके साथ मेरा नंबर मैच होगा, विच मीन्स आपके अपने नेचर मैच होगी. सो जब आप देखोगे, विच इज लाइक अगेन आई एम से गूगल, राइट, आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ. नहीं तो आपको डायरेक्शन कौन देगा? करेक्ट. जो देने वाले हो तो गलत देंगे, क्योंकि देने का लॉजिक तो होता नहीं है. मैं आपके अपने बेस में नंबर निकाल के मैं आपको ये पूरी गाइडलाइन दूंगा कि आप ये करो, ये करो, ये करो, इनसे बचो. अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो इस नंबर में करो, अगर आपके मैरिज हो रही है तो ये नंबर चुनो. और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका नंबर और नेम मैच नहीं हो रहा, आपका समझ लो नंबर 1 है. आइडियली मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा करने लगा, नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करो. लड़ाई झगड़ा प्लानिटरी. देखो अगर आपका नंबर 8 है और न्यूमरोलॉजी 9 आता है, तो आप अंदर में अपने आप लड़ रहे हो. तो वेर इज अदर लॉजिक नहीं बनता. तो हम नेम न्यूमरोलॉजी को चेंज करेंगे. we'll add an alphabet or try to find a solution. सो बेसिकली कि एक पर्सन की लाइफ में जितने भी नंबर्स हैं, वेदर नेम या उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसके सिग्निफिकेंट हैं, उसकी आप स्टडी करके एक चार्ट क्रिएट करते हो कि इसकी पूरी लाइफ सेंटेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं. हाँ, ये हो सकती है. और फिर उसमें से आप जब पढ़ोगे ना, जब तक आपका अभी जो स्टेज है, आपको इतना समझ आएगा कि इसमें तो 50% मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है. ये तो हो ही नहीं सकता, इट विल बी आउट ऑफ इट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. और अक्सर आई हैव आल्सो सीन पीपल हु कम टू टेस्ट अस. अच्छा. बोलते ये तो है ही नहीं. मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आपके सोसाइटी में आपको किसी का रिलेशनशिप तो रखोगे, राइट? और वो तो झूठ बोलेगा नहीं, तो आपके रिलेशनशिप वैसे ही खराब हो जाएंगे. दैट इज व्हाट विल हैपन, राइट? सो रिलेशनशिप्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट वी मेक इज द चार्ट. आपको पूरा आपके अपने बारे में, आज तक क्या होगा कि एक बहुत क्रूड एक एग्जाम्पल किसी ने मेरे को दिया था कि जब आप जो हो, आपको 2 डेट लाइफ पे मिलेगी. जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन आपका डेथ, और आपका नाम लिखा जाएगा. बीच में खाली है, होता ही नहीं. ओबिचुरी में देखोगे कब पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, उनका नाम. सर, डू यू थिंक कि प्रीवियस लाइफ की जो डेट ऑफ डेथ है और नेक्स्ट बर्थ की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें भी कुछ सिंक्रोनाइजेशन होता है? नहीं, उस सिंक्रोनाइजेशन की वैसे कोई वैलिडेशन नहीं हुई है, राइट? उसकी वैलिडेशन अभी तक नहीं हुई है. बिकॉज लाइक व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि हम अपने कर्मा अपनी पिछली लाइफ से लेके आ रहे होते हैं. जैसे आपने बोला ना कि हर इंसान शुरू से ही गुस्सैल नहीं होता. हर इंसान शुरू से ही बहुत ही लीडरशिप या शांत नहीं होता. वो प्रीवियस लाइफ के कर्मा से कहीं ना कहीं. तो बाय गोइंग विद दिस स्टेटमेंट आई एम एज्यूमिंग कि डेट ऑफ बर्थ एंड प्रीवियस डेट ऑफ डेथ का भी कुछ रिलेशन होता होगा. हाँ, देखो डेट ऑफ डेथ का सिग्निफिकेंस, देखो जब आप किसी की डेथ हो रही है, तब तक आपने अपना कर्मा तो कर ही लिया है. अचानक डेथ के डेट में आप कुछ नया चीज करने नहीं वाले हो. हाउ यू डाई इज डिफरेंट थिंग. आप सफरिंग से मर रहे हो या आप पीसफुल डेथ हो रही है, राइट? तो हमारे जैसे अब हिंदू मेथोलॉजी में आफ्टर आपकी जो डेथ होती है 13 डेज आपका क्रियाक्रम चलता है. जो चीज होती है, सब कुछ होने के बाद आपकी जो पूरी जो डेट पूरे लाइफ में आपने क्या किया है, उससे आपका अलग नेक्स्ट यू कम. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज योर डेट ऑफ डेथ इज वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ जो है उसके पीरियड में तो अपना कर्म करने वाले हो, राइट? और वो डिसाइड करता है कि आप अगले किस प्लैनेटरी पोजीशन में आने वाले हो. सो इट्स लाइक 1 लेवल अप या 1 लेवल गोइंग डाउन नेक्स्ट बर्थ में. डेफिनेटली. अदरवाइज हाउ विल दिस एंटायर लॉ ऑफ कर्मा और अ लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ और इवन अ सिंपल थिंग, व्हाई समबडी इज एग्रेसिव, व्हाई, कौन चाहता है किसी को दूसरे को क्यों सफरिंग है, किसी को नहीं है. या तो मेरे से बेटर एक्सप्लेनेशन कोई दे दें तो आई एम विलिंग टू बिलीव. भाई मेरे को और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ना कोई. So I'm forced to believe that planets is the thing जिसके वजह से हमारा ये चलता है.
करेक्ट सर। जैसे आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन और रिपीटिशन, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग के ऊपर बहुत चीज़ों में बिलीव करता हूँ। इन लोग सबको बताता भी रहता हूँ, जो जो चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। तो अभी तक बेस्ड ऑन माई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ दैट रिपीटिशन थिंग कि हाँ मैंने अपने दिमाग को ट्रेन इतना कर लिया, या फिर सेम चीज़ इसके साथ भी हुई थी और भी हमारे और भी भाई बंधु हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अगेंस्ट नहीं चला जाता न्यूमेरोलॉजी के या फिर वैदिक साइंस के। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, माइंड कंट्रोल की, ट्रेनिंग की दिमाग को, और सेकेंड एंड पे हमारे पास वैदिक साइंस है। वो क्लैश हो जाता है तो एक कंपैरेटिव वो आ जाता है उसमें, समझ रहे हैं आप, कि बेसिकली या तो वैदिक साइंस जीत जाती है या फिर इंसान का वो रिपीटिशन या फिर वो मैनिफेस्टेशन जीत जाता है। आइडियली पार्ट वो भी यूनिवर्स का ही है। उसके बारे में क्या आप से है क्या आपका? क्या होता है कि हम जितना भी इन चीज़ों को डिसिफर करेंगे, राइट, एक जो कंट्रोल है वो तो भगवान ने रखा ही है। अगर वो भी मैं डिसिफर कर लूँ तो फिर तो मैं भगवान बन जाऊंगा। करेक्ट। राइट। तो क्या होता है कि आपको जो नंबर्स या जिस प्लानिटरी पोजीशंस में आप पैदा हुए हो, यू आर सपोज टू अबाइड बाय इट। सोसाइटी, द वर्ल्ड, यूनिवर्स रन्स ऑन लिमिटेशंस एंड डिसिप्लिन। राइट। ये तो नहीं हो सकता एक जो है लेट अस से इट्स अ पावरफुल नंबर, वो तो जेल भी जा सकता है, इज अ क्रिमिनल, पावर है, क्रिमिनल भी है। करेक्ट। राइट। तो ये जो अपनी जो डिसिप्लिन होती है, एनीथिंग विच यू अल्टीमेटली अंदर से आपको लगता है कि आपने अगेंस्ट गए, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ बैड कर्मा। डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, देयर इज अ गुड कर्मा एंड अ बैड कर्मा। राइट। दैट विच वो अंदर से आपको पता चलता है। यू कैन गो अगेंस्ट कर्मा और यू कैन गो अगेंस्ट नंबर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन वो जो चीज है वो आप हट के कर रहे हो अगेंस्ट द लॉ। तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेंगे बेसिकली, उसमें एफर्ट लगेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली आप खुश नहीं होंगे दिल से। करेक्ट। या फिर सर ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर हम खुद गो थ्रू कर चुके होते हैं एंड हमने बाईपास कर दी होती है। सेम सिचुएशन में कोई फ्रेंड या फिर कोई जूनियर कोई सीनियर आता है, हम उसको समझाते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर ले, बट उनको वो चीज़ ना उस लेवल पे समझ में नहीं आती। तो या तो गॉड wanted me or him to study that thing, adapt that thing and do the karma, but same चीज़ सेकंड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। yes. देखो क्या होता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यू कॉल गॉड और नहीं बुलाओ, जो भी वो अलग चीज़ है, द स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दुनिया में सबके लिए होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। राइट। और कैसे हो सकता है? चोजन वंस। सो जो इसमें विश्वास करता है उनको पता है कि अल्टीमेटली गॉड विल चूज पीपल। सी इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ फेथ। राइट। समबडी विल से अरे कौन सी बड़ी चीज बोल रहे हो, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ परसेप्शन एंड इट्स आवर ओन बिलीफ। एंड कोई वैलिडेशन नहीं है उसका। राइट। तो मेरा एक सिंपल व्हिच आई फॉलो इज आई नेवर गेट इनटू एनी डिबेट अबाउट गॉड। इट इज नॉट माय ड्यूटी। भगवान ने मेरे को पावर नहीं दिया है कि उनकी मार्केटिंग मैं करूं। भगवान की मार्केटिंग करने की हमकी जरूरत ही नहीं है ना। सबसे बड़े बड़े जिन्होंने जिंदगी में भगवान को पूजा नहीं, अगले दिन मंदिर में खड़े हो चुके हैं। वो तब होगा जब वो करना चाहेगा, ना कि मैं किसी को बोलूं। और क्या होता है ना कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ करनी लाइफ में ना, तो आपको कभी भी डिबेट्स एंड आर्गुमेंट में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम कीमती है। अच्छे करने वालों के पास टाइम नहीं होता है। राइट। डिबेट और आर्गुमेंट करने वालों के टाइम ही टाइम रहता है। सो इसीलिए बोलते हैं व्हेन यू से मदर तेरेसा, फॉर मी शी इज़ एन आइडल। मेरा हर एग्जाम्पल उन्हीं के साथ शुरू होता है। उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। कोई उनसे मिलने आता बोलते प्लीज़, मैं तो यहाँ पे जो पुअर लोग हैं कैलकाटा में, बच्चों को उन्हीं को टाइम मेरे पास नहीं है। इज़न्ट दैट एग्जाम्पल हमको लेना है? क्योंकि क्या होता है कि आप जब एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ऐसे लोग भेजे जाएंगे, ये भी भगवान ही भेजेगा कि आपको टेस्ट करने के लिए कि कई रास्ते तो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक पान वाले से पूछ लोगे आज इधर चले जाओ, राइट, आप उधर चले जाओगे, फिर दूसरा बोलेगा इधर चले जाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। सो इट इज़ ऑलवेज सेड, अगर आप एक अच्छे रास्ते में अगर आपका मन कर चुका है या भगवान ने आपको वो दी है अंदर से कि यू वांट टू डू गुड टू पीपल, नंबर 1 नेवर डाउट योरसेल्फ।
never give up, never argue, never debate, never get into confrontation with people who will question you. अगर आप इन चीज़ों में घुस गए तो आपकी अपनी जो अच्छाई है वो साइड में रह जाएगी और आपका जो माइंड है बिल्कुल नेगेटिव बन जाएगा. इज इट लाइक कि पुटिंग आवरसेल्व्स ऑन अ लोअर फ्रीक्वेंसी जबकि आप एप्लीकेबल हो हायर फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करने के लिए. क्या होता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी और वाइब्स. लाइक स्पिरिचुअलिटी इज एन हाई फ्रीक्वेंसी, राइट? जैसे आप एजुकेशन है, आप इंजीनियर होंगे, राइट? समबडी हु विल नॉट बी एन इंजीनियर बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ क्वालिफिकेशन. स्पिरिचुअलिटी की क्वालिफिकेशन नहीं है, करेक्ट. राइट? कोई बी स्पिरिचुअल, एम स्पिरिचुअल, ऐसे सब तो नहीं है. लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन कहाँ से आती है? आपको अंदर से आती है, बिकॉज दैट इज वेयर गॉड कीप्स ए कंट्रोल. क्यों 10 में से एक आदमी अच्छा करना चाहता है, बाकी 9 अच्छा नहीं करना चाहते हैं? वाई आर दे लाइक दिस? दैट इज बिकॉज गॉड नेवर वॉन्टेड देम टू डू, और दे फेल्ट उनका टाइम नहीं आया. दैट इज वाई कम बैक टू कर्मा. अगर आपका कर्मा सही है तो आपको मन में आएगा मैंने अच्छा करना है. अल्टीमेटली देखो, फॉर मी दैट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ्स पर्पस इज टू अटेन द फीट ऑफ गॉड, मर्जिंग विद गॉड. देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुसे हो तो आपको पता है ये पर्पस है. करेक्ट. बर्थ एंड रीबर्थ वो तो कहानी हो गई, वो तो अटकने वाली चीज हो गई. तो अगर आपको वैसे सब पर्पस नजर आता है तो आपको अपना काम करते रहना चाहिए. कोई आता है, जैसे मेरे से कोई बोलता है अरे भगवान, जैसे न्यूमरोलॉजी की बात कर लो, तो मैंने कहा ठीक है यार, ओके भाई, मेरे को आपसे क्या बहस कर रही है, राइट? बिकॉज मेरा कोई नोबडी हैज ऑथराइज्ड मी टू कन्विंस यू. जिस दिन मेरे को कोई बोलेगा आपको कन्विंस करना, शायद मैं बैठूंगा. आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम. विच इज व्हाई से वेदर इट इज गॉड और अकल्ट साइंस, आप अपना माइंड फ्री रखोगे. जो आपकी बात सुनने को तैयार होगा उसको समझ आएगा. जो इस माइंडसेट से आता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. इस चीज़ में अगर मैं ये चीज़ पूछूं कि आज के टाइम पे हम सराउंडेड है हर नंबर से, हमारे आसपास नंबर्स ही नंबर्स हैं. अब आपको समझ भी आ जाएगा. रोज देखो, किसी से पूछने लगोगे आपको समझ आएगा ये नंबर ऐसे है. अकाउंट नंबर से लेके फ़ोन नंबर, घर का नंबर, घड़ी का, एंजल्स नंबर हम देखते रहते हैं. तो आपने जो बात करी अभी तक वो चीज़ करी थी कि हमारा बर्थ, डेथ टाइम, लाइफ, नेम, न्यूमरोलॉजी. तो अब मैंने बहुत लोगों को देखा कि अपने फ़ोन नंबर में 5 डाल दो या घर का नंबर चेंज कर दो. वो कहीं एप्लीकेबल होती है इन चीज़ों में या फिर? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कभी कभी जैसे हम बोलते हैं कि नंबर 8 जो है ना, उनको नंबर 4 और नंबर 8 जैसे घर में नहीं रहना चाहिए, राइट? ओके. अब उन्होंने घर ले लिया तो क्या करोगे, राइट? सो यू कैन ऐड 8A, तो यू विल गेट 1. अब 9 भी मैच नहीं होगा तो यू मेड हैव टू ऐड अनदर थिंग. या तो घर का नाम ऐसे रखो कि नेम, न्यूमरोलॉजी, इट्स ऑल कंपैटिबिलिटी. इट इज अ कंपैटिबिलिटी विद इन योर सेल्फ, इट इज नॉट आउटसाइड. सो अगर आप रियली सी न्यूमरोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम यू, आपका तो देखो खुद का क्या है, डेट ऑफ बर्थ और नाम, इतना ही आपका है. वहाँ पे आपका खत्म हो जाता है. उसके बाद आपकी एक्विजिशन शुरू होती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे वो लॉकर नंबर हो, या गाड़ी का नंबर हो. गाड़ी का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप उसमें ड्राइव कर रहे हो. अगर गाड़ी के नंबर और आपके बीच में तालमेल ही नहीं है तो बिलीव मी देयर आर इश्यूज. तो इफ यू सी द नंबर्स, ये सब में नंबर आते हैं. अनदर वन इज सिग्नेचर. यस, राइट? अब सिग्नेचर में लोगों को कंसेप्ट समझ नहीं आता है, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि सिग्नेचर ट्रैवल्स मोर देन यू. सर एक चीज़ मेरी किसी से बात हुई थी, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन. प्लीज. मेरे को एक सिग्नेचर एनालिस्ट ने ये बताया था कि सिग्नेचर इज बेसिकली समथिंग जो आपको किसी ने करना सिखाया नहीं है. करेक्ट. इट्स अ पैटर्न ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो Yes. आपके हैबिट्स बने हुए हैं या फिर जो आपके कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स हैं, Right. उसी का रिफ्लेक्शन है विद द विजुअलाइजेशन. ट्रू. एग्जैक्टली. अब क्या होता है कि दैट इज, उससे आपने अपना कर लिया. अब वो सही है गलत है कौन बताएगा? एवरी विजुअलाइजेशन ऑफ योरसेल्फ कैन नॉट बी राइट. It cannot be. Correct. Because you are no God. Right? I might visualize something bad also. How can I convince that is right? So signature automatically एक फॉर्म होता है. अब जैसे हमने नेम न्यूमरोलॉजी में कुछ चेंज किया, राइट? तो आपके सिग्नेचर भी बदलेंगे. सिग्नेचर ट्रैवल्स मोर देन यू बिकॉज इट इज योर आइडेंटिटी. करेक्ट. आपके हर डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर साइन होते हैं. आप लोग जानते ही नहीं होंगे आपके सिग्नेचर. आप बैंक चले जाओ, सिग्नेचर के बिना
आपका खुद का पैसा नहीं निकाल सकते, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, नहीं मिलेगा. So isn't that important? See, we ignore all this, but that is your identity. So if you really see, अगर इन सब की इम्पोर्टेंस देखोगे, ये सब मिलके आपकी पर्सनालिटी बनती है. और अगर आप ये करेक्शन करोगे, मैं ये नहीं बोलता कि आप अचानक बहुत बड़े बन जाओगे, लेकिन मेरे लिए चैलेंजेस क्या है कि वेदर यू बिकम बिग और नॉट, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप कुछ मेडिसिन दवाई लेने बोलते हो, अगर आप उससे पूछो इसके बाद मैं हेल्दी रहूंगा, वो कभी नहीं बोलेगा आप हेल्दी रहोगे, कोई उसको खुद को ही पता नहीं है. लेकिन वो बोलेगा आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा. करेक्ट. तो फॉर मी, whatever position you are in life, you should not have problems. And we through your numbers tell you ये problem आ सकती है, जिसमें एक numbers में होता है कि you should not be extravagant. आपका पैसा होगा लेकिन आप खर्च करोगे, एक समय में आपका कुछ नहीं बचेगा. अब मैंने आपको चार्ट में तो लिखवा दिया, इसका मतलब आपको ये पता है कि कभी ना कभी लाइफ में होगा, ये मेरी गारंटी है. If I write it, sometime in lifetime it will happen. As I told you, at 70 years somebody went to jail, and he's a very decent spiritual person. इतना ही होता है. आप कुछ नहीं बोलते, गाड़ी चला रहे हो, सामने से साइकिल वाला आ गया, लग गई गाड़ी, तो हो गया, आपका केस शुरू हो गया. एक सेकेंड्स होता है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड. सो न्यूमरोलॉजी और द एनालिसिस वोंट लाई. either you will lie because you don't want to get yourself exposed, or you yourself don't know who you are. Planets won't lie, we are part of planets. तो हमारा इससे एक डेप्थ का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब कोई गुस्सा होता है, हम उसको ब्लेम करते हैं. क्यों ब्लेम करोगे? क्या उसने बोला मेरे को इस नंबर में पैदा होना है? What is his or her fault? अब कोई शांत रहता है, अरे यार तू यू आर स्पाइनलेस, अरे उठो कुछ करो, वो भी करना चाहेगा. क्या उसने बोला मेरे को उस प्लैनेट के नंबर में पैदा होना है? सो इफ यू रियली एनालाइज, व्हाई डू वी शाउट एट पीपल? उनका क्या फॉल्ट है उसमें? आई एम नॉट एन इंजीनियर. आप मेरे को कुछ इंजीनियरिंग करने बोलोगे, मैं तो नहीं कर सकता. फिर आप मेरे पे चिल्लाओगे, अरे सर आपको तो ये भी नहीं आता, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ. सो वॉट आई वॉन्ट पीपल टू नो इज, people's behavior is not because they wanted it, it is because they got it. उनको मिला है, उनको चाहिए नहीं था. कोई गुस्सा वाला बोले नहीं मेरे को गुस्सा करना, वॉलंटरीली नहीं मांगा था, किसी ने नहीं मांगा था. वो हमको समझना है. देखो देयर आर सर्टेन नंबर व्हिच आर एग्रेसिव. जो एग्रेसिव नहीं है उनको वो समझना पड़ेगा कि वो कैसे है. तो आप उन पे क्यों चिल्ला रहे हो यार? डिड यू हैड अ चॉइस कि मेरे को उस नंबर में पैदा होना है? नो. जब आपका चॉइस ही नहीं है तो मैं आपको क्यों ब्लेम करूंगा? बट जस्ट बिकॉज मैं एक एग्रेसिव नंबर के साथ लेके पैदा हुआ या मेरा बर्थ हुआ, उसका दैट ये थोड़ा मतलब है कि मैं चिल्लाते ही रहूंगा फिर हर किसी पे. नहीं, हाँ वो क्या होता है कि इट इज सिचुएशंस. देखो ऑफन व्हेन यू गेट इनटू सोशल मीडिया, जैसे आई आल्सो राइट लॉट ऑफ पोस्ट, ओके, सो फॉर एवरीथिंग समबडी विल क्रिटिसाइज, एवरीथिंग. यू मिght have seen that also. उसमें लॉजिक ही नहीं होगा. मैं आई डोंट गेट एंग्री बिकॉज मेरे को पता उनका वो नंबर है. भाई जिसका वो नंबर है तो वो उसकी नेचर आएगी ना. और वो नेचर कब आती है? जब आपका कुछ रिलेशनशिप हो या कुछ इंटरेक्शन हो. ऐसे चुपचाप बैठ के थोड़ी कोई चिल्लाएगा. लाइक इट इज सिंपल थिंग. इफ आई से लेट अस ऑल गो टुगेदर, इट विल बी अ सिंपल थिंग. समबडी विल से आई विल नॉट गो. व्हाई विल ही से ही विल नॉट गो? इट इज नॉट ही डजंट वांट टू, बिकॉज हिज नंबर्स आर सच. तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज सबके लिए है कि हमारे कुछ भी जो नेचर है, इट इज नॉट बिकॉज वी वॉन्टेड इट, नेदर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अगर मैं गुस्सा होता हूँ आज, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं उस नंबर पे पैदा हो गया हूँ. मेरी वो प्लानिटरी पोजीशन मेरे अंदर है, मेरा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, मैं नहीं हूँ. शायद अगले जन्म में मेरा प्लैनेट बदल जाएगा, राइट. सो अगर जितनी मेच्योरिटी हमको ये लेके आनी पड़ेगी, अगर आप वो मेच्योरिटी लेके आओगे, सो द सोसाइटल रिलेशनशिप विल इंप्रूव. कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. या चिल्ला रहा है तो ये गलती इसकी नहीं है, ये तो शक्ल है, ये मास्क है. वी आर ऑल मास्क. अंदर जो है इट इज प्लैनेट्स व्हिच इज वर्किंग. सो बेसिकली अगर कोई बंदा चिल्ला भी रहा है तो हो सकता है कि उसके प्लैनेट्स की वजह से वो चिल्ला रहा है, बट इंटेंशन उसकी वो नहीं है. एग्जैक्टली. तो आपको सिंपथाइज करो. You don't shout back because that is not your nature. So I always believe ये 9 planets में there are 3 different categories. एक होती है aggressive,
एक होती है लीडरशिप्स, दोनों डिफरेंट थिंग ना, दोनों अलग अलग चीज होती है। तीसरी होती है विच इज डोसाइल और काम। ये 3 कैटेगरीज के प्लैनेट्स आपको कहीं पे भी मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ये 3 कैटेगरीज के, राइट। आपको इनके साथ सिंपथाइज करना लाइफ में। सिंपथाइज मतलब हमदर्दी नहीं, एक्सेप्ट कि वो जो है वो नहीं है, उनकी गलती नहीं है। अगर एक बच्चा को तोड़ देता है, हम क्या करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, उसकी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो जिनको टेम्पर आता है या जिनको हर चीज में लीडरशिप होता है, कभी गुस्सा आता है यार, हर चीज में थोड़ी लीडर बनोगे, अरे उसका प्लानिटरी पोजीशन है लीडरशिप का, उसको कैसे बिठाओगे। कॉर्पोरेट में बड़ा कहानी होती है सब चीजें, लीडरशिप नंबर को तुम सबऑर्डिनेट बना दोगे, है ना, जिसकी नंबर्स बिल्कुल ही शांत है उसको तुम बॉस बना दोगे, ये होता है कॉर्पोरेट में। इनफैक्ट वी डू समथिंग विच लॉट ऑफ द एचआर डोंट बिलीव इन, वी डू अ कैलकुलेशन और नंबर, वी टेल देम भाई ये बॉस बन सकता है, ये नहीं बन सकता है, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा बॉस के साथ, क्योंकि वो बोलेगा मेरे को आता है, बॉस बोलेगा अरे मैं बॉस हूँ, तू वो छोड़ के चला जाएगा। तो हर चीज में देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग जो हमको करना है। सो रिलेशनशिप में देखो, इफ द एंटायर पर्पस हो, अगर मैं ये पर्पस देखूं इधर का टॉक में, people have to understand relationship and never blame people because somebody's nature is that. तुम वर्क के लिए चिल्ला लो किसी पे, नेचर के लिए मत चिल्लाओ, और नेचर उनका कंट्रोल नहीं है। बेसिकली काम अगर कोई गलत करे तो उस पे क्रिटिसाइज करो, नेचर पे क्रिटिसाइज मत करो। इसीलिए वो बोलते हैं डोंट ब्लेम अ पर्सन, यू मे ब्लेम इज एक्शन। बंदे को ब्लेम मत करो, वो चिल्ला रहा तो क्यों चिल्ला रहा पूछ सकते हो, भाई तू चिल्ला रहा मत बोल। तो अगर जैसे किसी को इंटरेस्ट हो न्यूमरोलॉजी में या पढ़ना चाहता हो या जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी समझना हो, तो उसके लिए कहाँ, क्योंकि आजकल जो ये टॉपिक है वो बहुत डिमिनिश सा हो रखा है, ना पता है कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए See, there are two things in this. पहला है कि किसी को अपने बारे में समझना है, ऐसा न्यूमरोलॉजी में क्या करना है नहीं करना है, राइट। जब हम पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, राइट, दैट इज टू नो इट, राइट। बट वो क्या होता है कि वो उतना वास्ट स्प्रेड नहीं हो सकता, राइट, है ना, बिकॉज कभी अच्छी चीज़ों को आपके पास ऐसे ही से, हमारे पास टाइम नहीं है लाइफ में। अगर मैं न्यूमरोलॉजी में इतना ही है कि मैं अपने बारे में समझा दूं और अगले बारे के लिए भी ये समझा दूं कि आपका प्रॉब्लम आपका नहीं है, राइट, ये आपकी अपनी मजबूरी है कि आप चिल्ला रहे हो, आपकी मजबूरी है कि आप शांत बैठे हो। अगर मेरी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आई शुड ट्राई टू सॉल्व द रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इन लाइफ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये नहीं कि सब प्यार करने लग जाएंगे, वो नहीं होता। एक्सेप्टेंस, ये ऐसे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं मैं अगले जन्म में मैं ऐसे आ जाऊंगा। सी इट्स सिंपल, यू आर जस्ट लिविंग अ लाइफ टू लाइफ का, करेक्ट। इस समय तुम बड़े शांत बैठे हो, अगले जन्म में तुम गुस्से वाले पैदा होगे, क्या गारंटी है? या पिछले जन्म में आप गुस्से वाले नहीं थे कि क्या गारंटी है ना, या आप एग्रेसिव नहीं थे, क्या गारंटी? तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। सो one which I do now is I do a training, okay, on people's understanding of numerology, right? जैसे we do in a corporate में, you know, where हम सब आप सबको ये बता देंगे आपका नंबर्स क्या है, आप अपने बारे में समझो, करेक्ट। भाई आपको पाथ तो दिखाऊंगा तब आपको समझ है ना आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, करेक्ट। जब आपको पता ही नहीं आप क्या हो तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, और अब किसके एडवाइस पे जा रहे हो? वो एडवाइस जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। एडवाइस अच्छी भी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट देन आप अपने बारे में जानो। सो वी डू लॉट ऑफ सेशंस लाइक दिस, बिकॉज मेरे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब आता है आप अपने बारे में जान तो लो, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, उसके बाद है यू ना। डिसाइड। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लीडरशिप, ये वो करके वो सब एक्चुअली अनलेस यू नो योरसेल्फ, राइट, हाउ कैन यू बी अ लीडर? सो द सिग्निफिकेंस ऑफ योरसेल्फ एंड योर न्यूमरोलॉजी, योर नंबर्स, योर नेम, बिलीव मी, अगर आपका नाम न्यूमरोलॉजी सही नहीं है, आप दुनिया भर का सेशन अटेंड कर लो, आप लीडर बन नहीं सकते हो, अगर आपका नंबर 1 भी हो। तो ये जो पूरी कंसेप्ट है ना, सो वन 2 ways ऑफ डीलिंग इज, ये तो 1-to-1 वीक गाइड, एंड मेरा एक इम्पॉर्टेंट व्हाट आई डू इज आई टेक देम थ्रू द सेशंस, बिकॉज अदरवाइज आई एम ऑल्सो ए प्रोफेशनल। तो मैंने कॉर्पोरेट दुनिया देखी है, I know the people, I know what are the limitations, what are the challenges. So मैं उन चीज़ों को उनके थ्रू लेके जाता हूँ, and then I get them. Only thing is come with an open mind. If somebody comes and asks me क्या न्यूमरोलॉजी वर्क करेगा, मैं बोलता हूँ आपने मैंने करना ही नहीं है आपके लिए। डाउट से आपकी पूरी चीज़ें कहानी खत्म हो जाती है। कम विथ एन ओपन माइंड, अंडरस्टैंड इट। हम उसमें ये नहीं बोलते, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलता आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मगर आपको नेम न्यूमरोलॉजी करने को बोलता हूँ, उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। पीपल से मैं नाम कैसे चेंज करूँगा?
मैंने कहा अगर आप अपना नाम खुद नहीं चेंज कर सकते हो तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। यू ओन योर नेम, आपको उसी में तकलीफ है। बहुत बेसिक चीज़ है वो। नाम तो आपकी आइडेंटिटी है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है, आप कुछ चेंज करो, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वो चेंज करूंगा, ये करूंगा, आधार कार्ड बदलूंगा। मैंने कहा एक सिंपल चीज को आपको इतना प्रॉब्लम लग रहा है और आप बोल रहे हो मेरे को लाइफ में बड़ा बनना है। तो पहला तो इफ यू वांट टू डू समथिंग यू शुड हैव द पावर एंड द विल टू डू इट। तो जैसे कि अब किसी को कंसल्ट करना हो आपसे तो हाउ टू contact you or reach you? Yes, see, either they can contact me on my email. Okay. आपका LinkedIn का bio I have the I'll share in LinkedIn the profile is there. description. Yes, LinkedIn में they can connect with me, or they can also connect me with on phone or mail. And details what we want is the name of the person. If they have two names, I want both the names, and then I want the date of birth. टाइम वाई वी आस्क इज, कभी कभी लोग 11:50 में पैदा होते हैं, रात को 11:55 में पैदा होते हैं, हमको पता नहीं है बोलते हैं, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट। फिर मेरी पूरी रीडिंग गलत हो जाएगी, राइट। सो वी डेफिनेटली से टाइम इज ओनली टू एंश्योर दैट हाउ सीरियस एंड सिंसियर यू आर अबाउट योर नंबर्स। करेक्ट। तो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड। बेस्ड ऑन इट वी विल डू द चार्ट फॉर देम, एंड व्हाट आई डू इज मैं चार्ट बनाने के बाद आई ऑल्सो डिस्कस विद देम, उनको समझाता हूँ कि ये चीजें हैं, सो दैट सिर्फ चार्ट देने का तो प्रिस्क्रिप्शन है, आप आजा चीज समझ भी नहीं आएगी किसी को। सो दैट आई ऑल्सो गाइड देम ऑन हाउ इट हैज टू बी डन। एंड देयर इज, देखो द ब्यूटी ऑफ दिस इज क्या है, आई टेल यू कि किसी के जन्म पत्री पढ़ने के लिए ना आपको चार्ट बनाना है, ये चीज़ें होती है, उसमें बहुत चीज़ें समझ भी नहीं आता है, राइट। अगर आई वॉन्ट टू लेट अस से मेरे को किसी का पार्टनरशिप करना है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट दैट पर्सन इज, किसी से नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसका चार्ट दे देता हूँ। सो आई एम मेकिंग अ फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड पीपल, राइट। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई तो आपके साथ काम करेगा ही करेगा, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप और इट इज अ मैरिज और इट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। सर पहले मेरा इसका कर देना। सबसे पहले तुम दोनों का कर देना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है उसमें कि भले पता चले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है गलत है, आपको जब पता चलेगा तो यू नो वो इंडिविजुअल कौन है। करेक्ट। ये थोड़ी कि आप उसके रिलेशनशिप नहीं रखोगे या बिजनेस करना। सपोज यू बोथ आर बडीज, बचपन से साथ में हो, आज मैं बताता हूँ कि यार इसके आपके नेचर मैच नहीं हो रही है, करेक्ट। इसका मतलब ये तो नहीं अलग हो जाओगे, इसका मतलब ये होगी आप एक्सेप्ट करोगे यार ये ऐसा होगा, मैं ऐसे, एंड डूज एंड डोंट्स पता लग जाएंगे। एग्जैक्टली आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगा, दिस इज हिज पर्सनालिटी, यस यस यस, नो नो नो, दीज आर हिज लिमिटेशन, दीज आर हिज स्ट्रेंथ, देन यू वर्क ऑन स्ट्रेंथ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द लिमिटेशंस, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क डेलीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, उसमें करेंगे, और दोनों का पावर है तो बहुत अच्छी बात है। तो यू विल नो वेयर टू सप्लीमेंट ईच अदर, इन चीजों में आपने क्या करना है, इन चीजों में आपने क्या करना, आपकी चार्ट निकल आएगी। सो वी से इन एनी रिलेशनशिप, आई मीन मैट्रिमोनियल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। तो व्हाट आई से इज मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस हैपन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल। आपका नेचर जो ट्रेट है वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको समझ आना चाहिए क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और ऐसे होगा, एक्सेप्ट कर लो। देखो लाइफ में हर चीज एक्सेप्टेंस से होता है, सॉल्यूशंस हर चीज की नहीं होती है, करेक्ट, राइट। जैसे आप कोई एक रूम में रहते होते हैं, एक छोटे से रूम में 10 लोग रह रहे होते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड दे आर हैप्पी, राइट। एज वी से ना, जो रोड में जो बेगर्स जो बैठे होते हैं, दे आर मोर हैप्पी देन बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज व्हाट आई एम ओके विद, करेक्ट। तो रिलेशनशिप भी एक्सेप्टेंस होती है। सो ये नंबर्स का बहुत इजी टेक्निक है, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। अरे सिंपल से समझ लो अगले बारे के बारे में। करेक्ट। सो बिफोर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, आई वुड want ki one piece of advice from a Vedic astrologist for people who are struggling in their life, or depression, health issues, jobs, family problems, एक आपके perspective से एक advice. Right. See what happens is 99% of the problems are related to their numbers and name. I'm not saying that आपको चेंज करोगे तो आपकी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, आई वुडंट से दैट, बिकॉज पॉवर्टी या प्रॉब्लम्स के रीजंस बहुत होते हैं और अक्सर वो हम ही होते हैं,
अगर हम लुक बैक, ओनली थिंग इज हमारे पास वो गट्स होना चाहिए टू लुक बैक कि क्या मैं प्रॉब्लम था, आई एम द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम और इट वाज द थर्ड पर्सन. आपको मैक्सिमम केस में थर्ड पर्सन नजर ही नहीं आएगा, इट विल बी यू ओनली, राइट. सो व्हाट वी से इज इनके लिए क्या होता है कि दे नीड अ प्रॉपर एडवाइस और एक पाथ, दे नीड अ पाथ. So what we do is we do a reading. After the reading we will tell you these are the periods जब आपको ये चीज़ हो सकती है. Incidentally there is numerology में there is something which is also known as a place numerology. Okay. हर आदमी किस जगह में फ्लरिश करेगा, that is also a name numerology. तो कभी बहुत लोग एक जगह में फ्लरिश नहीं करते हैं, वो और कहीं चले जाते हैं तो suddenly they become big. So we believe planetary positions are the first important thing which we need to take care. आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम प्लैनेटरी पोजीशंस के नॉन अलाइनमेंट में या उसकी ना समझ की वजह से ही प्रॉब्लम्स आती है. So at least give it a try. गिव इट अ ट्राई. देखो अल्टीमेटली जैसे होता है कि कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होना, वो तो है ही लाइफ में, विच इज वॉट वी कॉल इट द एंड ऑफ गिविंग अप, इट्स ऑल ओवर, राइट. बट उसके पहले देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज. समटाइम्स वी आल्सो सजेस्ट किसी भगवान के लिए कुछ करना है. दीज आर नॉट कॉस्टली, दीज आर सिंपल वंस, राइट. क्योंकि हर प्लैनेट के लिए भी एक भगवान राइट. आपने इग्नोर कर दिया होगा या तो आपको किसी ने बोला नहीं होगा, या अक्सर मैंने देखा कि लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि पीपल चार्ज मोर. अरे यार न्यूमरोलॉजिस्ट को जाओ, एस्ट्रोलॉजी वो तो वैसे ही पैसा ले लेंगे, हमारे पास तो वैसे ही प्रॉब्लम है. सो वी ऑल्सो गाइड फॉर दोज पीपल फ्री. क्योंकि मेरा एक मकसद है कि पीपल शुड नो अबाउट दिस, और अगर मेरे न्यूमरोलॉजी रीडिंग से उनको सोल्यूशन मिले आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट. वो हमारा और हर मेरा मानना है हर आदमी का यही पर्पस होना चाहिए. क्योंकि आप अच्छा करोगे तो पैसा अपने आप आएगा. ये जरूरी नहीं है कि आपसे ही मेरे को पैसा आएगा. मैं अच्छा करूंगा तीसरा आदमी आके मेरे को पैसा दे, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स, व्हिच ऑलवेज से दैट. अगर आप लुक बैक भी करोगे, आपने किसी के लिए कुछ किया होगा ना, जरूरी नहीं कि उसने आपके लिए किया होगा, वो चांसेस बहुत कम है. वेरी गुड इनसाइट. अचानक कोई आके आपको बोलेगा, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मोस्ट ऑफ दिस आई एम टॉकिंग इज ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. इसीलिए बोलते हैं जब लॉर्ड कृष्णा ने बोला कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रूट्स, he will give you, he will give you some way or other. Exactly. He said, अगर मैं आपको मदद कर रहा हूँ तो मैं आपसे बेनिफिट नहीं मांगना चाहिए. मेरे को सोच भी नहीं आती, बिकॉज एनर्जी सोच से आती है. Yes. आपके करने से नहीं आती है. तो मैंने आपको कर दिया, निष्काम कर्मा, मतलब बिना कोई इसके मैंने कर दिया. भूल जाओ मैंने कर दिया. कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अचानक एक आदमी आपको फोन करके पूछेगा, अरे यार मैं तो सोच रहा था आपके साथ मैं ही करूँ. दिस इज ट्रुथ. लेकिन उसका कैच क्या है, आपको सेल्फिश मोटिव नहीं होनी. अगर मैंने आपको मदद किया तो मेरे को ये मान के चल रहा है कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको मदद कर दिया, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. भूल जाओ. बी सेल्फलेस एंड सरेंडर. एग्जैक्टली. देखो ये एग्जांपल्स नहीं है, दिस आर ऑल ट्रुथ. भगवत गीता से ट्रुथ. तो कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा ने कुछ बोला तो मजाक थोड़ी है वो. और ये विश्वास मानो कि सबके लाइफ में ही हुआ है. आप किसी के लिए बिना कुछ सेल्फिश नीड से करो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. सो आप करते रहो, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल मूव, एंड दैट इज अ लेसन टू एंटरप्रेन्योर्स आल्सो. Very nice session. And I think we would want to call you once again. So it's a very vast subject. Yes, that is why. बहुत vast subject है, और एक घंटे में तो it's like हम basic बात कर रहे हैं. You know, the more we get the insights, or you know, then people will also understand. Correct. And there is something called in a business, there is also called a business name numerology. Right? And believe me, you can do the Google also. वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ दोज बिग बिजनेसेस, देयर इज वॉलमार्ट से लेके सब कुछ, एवरीथिंग इज न्यूमरोलॉजी बेस्ड. आई थिंक स्टीव जॉब्स इंडियन न्यूमरोलॉजी सीख के गया था. देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है ना विद पीपल, कि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या भगवान को क्रेडिट देने के लिए उनको शर्म आता है. आप किसी से पूछोगे इंटरव्यू में, अरे मैंने तो मेहनत की है, खूब लगाए, 20 घंटे लगाए, नहीं होता. हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे या तो एक भगवान का, उनका जो इष्ट देवता या जो बोलते हैं वो होंगे, या एक परमानेंट एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर होंगे जो गाइड करते हैं. बट दे बिलीव अगर हम ऐसा बोलेंगे तो मेरी अपनी जो एफर्ट है वो खत्म हो जाएगा. फिर पीपल विल थिंक अरे यार तो न्यूमरोलॉजी ने कर दिया. सो द फैक्ट इज जस्ट हार्ड वर्क मे गिव यू रिजल्ट, बट इट इज नॉट ऑलवेज गिव यू रिजल्ट.
Correct. unless you have to satisfy other things which are energies. Yes. Thank you very much, Rajan sir. It is Ah. pleasure of mine that you invited me, and through you I am able to at least to reach out to the people. At least the basic concept I am sure it must have got cleared. Yes. And never get afraid to get a numerology. There are certain people who will say मेरे को तो डर लगता है करवाने के लिए. मैं आपको फ्यूचर नहीं बताने वाला, आप डरो ही मत. मैं आपको आप समझा रहा हूँ आप कौन हो. अगर आपको अपने आप में अपने बारे में समझने के लिए डर रहे हो तो फिर तो मैं तो आपको कुछ नहीं कर सकता. राइट. नहीं, ट्रूली इट वाज अ ग्रेट इनसाइट और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ओपनली होके बात करना. अच्छा लगा मेरे को भी, बिकॉज द क्वेश्चन व्हिच यू आस्क्ड ये ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वांट्स टू नो दिस. नो, हाँ. वो हमारे लिए जरूरी है. Correct. है ना. दिस इज लॉट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम श्योर द ऑडियंस मस्ट हैव. And if in case you have some other questions, you can directly reach out to Rajan sir. Yes, any time. Description में राजन सर का LinkedIn and Gmail ID will put. Yes. And I hope सर आपको full honesty के साथ treat करेंगे. Yes, definitely. देखो, I with whatever the God has given me the duty to be serving people through a numerology, I will do my best. Okay. I also say with a rider that I am not God. Yes. Right. So take it as a learning and as a sort of a guide कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, और जहाँ पे rectifications करना है आप करो. And ultimately we want a society where relationships becomes important, because we see in today's world there is a fight, there is everything, because we don't understand the other person, right? So through this numerology and reading of the person, I am sure we will have probably a better place or a better society to live in. And thanks to both of you. Thank you and very the much. team Thanks, sir. for inviting me, and this is a very good initiative you are doing, because these are all something which today people want. It's not the science and English which people are interested in. आज के तारीख में उनको समझना है कि ये क्या है, हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकती हैं, और वो एक जेन्युइन सॉल्यूशंस मांगते हैं. बिकॉज आज भी बहुत लोग हैं जो सॉल्यूशन के नाम पे बहुत कुछ करते हैं. Correct. राइट. इस समय में एक जेन्युइन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. तो इट इज़ गुड दैट आपने मेरे को इनवाइट किया है, और आपके इस प्लेटफॉर्म के मीडियम से आई एम श्योर मैंने काफ़ी लोगों से एटलीस्ट उनके जो क्वेरीज हैं वो मैंने सॉर्ट आउट किए होंगे. Thank you Thank you very so much, much, sir. and Thank you, all the sir. best for your. Thank you very much. Hope to see you soon, sir. Sure, sir. Thank you. Thank you.